This election, all roads political in Bihar lead to the legacy of Karpuri Thakur. The two-time Bihar Chief Minister championed the principle of social justice, earning him the epitaph of Jan Nayak and now Bharat Ratna. थोड़ा इधर आ जाइए मैम, मिल जाएगा आपको वीडियो आपको भेज देंगे। सारे इधर ही आ जाइए, आप पीछे आ जाइए, आप बात मत करिएगा। बैठ जाइए मैम, नहीं तो इधर बैठ जाइए। बैठ जाए? हाँ बैठ जाइए, आइए बैठ जाइए। क्योंकि हम हैं कर्पूरी ग्राम में, जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं उनका क्या महत्व है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत उनका महत्व है। ये इसी गांव से पितौजिया पहले कहलाता था, ये कर्पूरी ग्राम पहले पितौजिया कहलाता था। उनका जन्म यहीं पे हुआ था 24 जनवरी को, जो आज भी एक जयंती के रूप में मनाई जाती है। और हर साल यहाँ पे मुख्यमंत्री आते हैं, उनके मूर्ति पे माल्यार्पण करके उनके घर पे जाते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा कुटिया बना हुआ जिसमें वो रहते थे, आज भी वो कुटिया है। आपको कॉलेज के पीछे भी उस कुटिया का मॉडल मिल जाएगा। मतलब गरीबी स्तर से किस तरह उठे हैं और उत्थान किए हैं गरीबों का, इनके बारे में जानकारी है। उनके द्वारा किया गया कार्य जो है ना, जैसे छोटी जाति का उत्थान करने में, इसमें उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। इसी वजह से उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे ये हजाम जाति से आते थे और उस समय रिजर्वेशन ये सब नहीं था उतना, तो हजाम जाति के बच्चे पढ़ते नहीं थे। तो जब ये मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने उस जाति को, उसी जाति नहीं, उसे छोटे जाति के भी उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे रिजर्वेशन दिलवाए। तो उस वजह से भी इनको ज्यादा यहाँ पे ख्याति मिली। अब तो हर पॉलिटिकल पार्टी चाह रही है हाँ, कि उसी का नाम ले। जननायक है ना, जन जन के नायक इनको कहा जाता है। हर एक आदमी मिलकर इनको जननायक बना दिया है, तो इनका टाइटल जननायक पड़ गया। तो एक बार ऐसे ही ट्रेन में जा रहे थे, बहुत सारे मुख्यमंत्री होके और साधारण ट्रेन में जाते थे। और मेरे पिताजी उस समय स्टूडेंट है, कहानी बताते हैं कि मुख्यमंत्री होके जनरल बोगी में जा रहे थे और ये ऐसे ही चर्चा चला, तो पापा जी से पूछे क्या काम है, तो पटना जा रहे हैं आवेदन लिखने। तुरंत मुख्यमंत्री होते हुए इनका पेन लिए, कागज लिए, आवेदन लिख के तैयार कर दिए। तो ये वही जननायक इसीलिए तो। और हम लोग भी खुशी हो रही कि एक एक आदमी से, जन जन से मिलते थे, उनकी समस्या सुनते थे। As the Mandal Kamandal politics intensifies, with caste identity assertions against attempts to consolidate the Hindu vote, Thakur's legacy is being claimed by all political parties. कर्पूरी जी के नाम पर संकल्प लेकर जाइए, बिहार में समता मूलक समाज बनाने के लिए आप वोट देंगे। सबसे पहले हम कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए। It is no surprise that Prime Minister then chose Samastipur and its most famous son, Bharat Ratna Karpuri Thakur, to launch his Bihar election campaign. भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। मोदी जी आए थे जी इधर? जी, सब देख लीजिएगा, आप आइएगा अंदर ना, सबके आप अखियार के भी फोटो ले लीजिएगा। इसलिए खोल रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों को बहुत ऊंचे दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आपको आप जानते थे कर्पूरी ठाकुर, देखे थे? सब जानते हैं, उनको असलियत अगर पूछेगा सब बता देंगे हम आपको। बताओ। वैसा त्यागी पुरुष अब पैदा ही नहीं लेगा यहाँ। जितना बड़ा त्याग किए वो, उन्हीं का त्याग का ये सब फेरा है। मिले थे कर्पूरी ठाकुर से? जी मिले हैं। हाँ हाँ, हम लोगों को गांव के लोकल नेता थे, गांव में जाते थे, भेंट करते थे, सबसे मिलते थे। हाँ। याद है कुछ उनके साथ? बहुत कुछ मिले और बहुत कुछ, हम लोग तो उस टाइम में बच्चे थे ना, बहुत कुछ मिले, लेकिन उनको क्रियाकलाप हम लोग देखते आ रहे हैं सर। क्रियाकलाप उनको ऐसा अब पृथ्वी में हमरा ऐसा नहीं है। नहीं। अच्छा, सामने ये है ना धर्मपत्नी और उनके पिताजी जी। अच्छा, उधर है। आप झोपड़ी दिखाइए। चलिए दादा, आ रहे आप चलिए। मोदी जी इधर आए थे ना?
हाँ, ये गेट खोल करके अंदर गए थे। ये सारा जैसे वो रहते थे सब झोपड़ी है उनका। कर्पूरी ठाकुर जी का मॉडल बनाया है। जी। अच्छा चलो। One has to understand the legacy of Karpuri Thakur to understand why caste is so important in the political theatre of Bihar. With his own brand of socialism, uncompromising idealism, caste warrior Karpuri Thakur has now been picked up from the footnotes of history. Now Bharat Ratna, Jan Nayak Karpuri Thakur, with every political party wanting to claim his legacy. Samastipur, a district with a strong OBC-EBC demograph. With its 10 assembly seats, is in sharp focus this election. 2020, the split here was 5-5 for the NDA and the Mahagathbandhan. Samastipur is the agriculture hub of Bihar and also houses one of the 2 lone jute mills in the state. In a state starved of industry, the Rameshwar jute mill stands out. But the day we reached, it had shut down. क्योंकि वो बकाया मांग रहे थे। अब पता नहीं कब खुलेगा। ये मिल का अहमियत बताइएगा थोड़ा। देखिए, मिल का जो अहमियत है बहुत अच्छा से चल रहा था। ये 2020 में हम लोग एग्रीमेंट किए थे 5 साल के लिए और डिप्टी लेबर कमिश्नर उसके बाद डीएम साहब के नज़दीक ये बैठक हुआ था, उसमें ये एग्रीमेंट हुआ था। अच्छे ढंग से चला वहाँ पर। इधर आके एग्रीमेंट हमारा समाप्त हो गया है 9 सितंबर को। तो जब 9 सितंबर को एग्रीमेंट समाप्त हुआ तो हम लोगों ने कहा मैनेजमेंट को कि भाई आप फिर एग्रीमेंट कीजिए और जो मजदूर का जो सुविधा है और जो बिहार गवर्नमेंट ने अभी गजट में निकाला है जो वेतन, उसको आप लागू कीजिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हमको समय दीजिए, हम बहुत जल्द निकाल देंगे। वो टाइम लिए 15 दिन का, लिखित में रिटर्न में दिए। जब मजदूर सब को समझा बुझा दिया कि भाई रिटर्न में दे दिए हैं तो वेट कीजिए। तो इनका मनसा था कि हम माल निकाल के मिल बंद कर दें। तो मजदूर कल देखा कि जब ट्रक आ गया, माल निकलने लगा, तो जो यहाँ लोकल मैनेजमेंट थे उनको सारे मजदूर ने रोक के कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं। जब आपने समय लिया था कि हम 1 तारीख को हर हालत में आपका एग्रीमेंट करा के हम जो आपका सुख सुविधा है सब दे देंगे, तो फिर ऐसा क्यों कि आप माल निकाल रहे हैं? आज आप कल ही निकालिएगा माल। तो नहीं, आज निकाल के हमको भेजना है। तो मजदूरों ने उस पर रोक लगा दिया। शाम में ये नोटिस लगा है कि कल हम चलाएंगे और रात में चुपचाप ये बोरिया बिस्तर लेके फिरार हो गया। नोटिस क्लोज का नोटिस लगा दिया। कितना लोग निर्भर है इस पे? इस पर लगभग अभी जो वर्कर 2000 इसी पर है जी, इसी पर निर्भर है। और अगर ये बंद हो गया तो उनका तो भूखमरी का शिकार होंगे सब लोग। भूखमरी हो जाएगा यहाँ पर। आप भी यूनियन से जुड़े हैं? हम लोग भी मजदूर का बेटा है और हम लोग यहाँ जूट मिल का पीड़ा को बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, सहते आ रहे हैं। दरअसल ऐसा है कि यहाँ जो है हर बार एक चुनाव का माहौल आता है और उस माहौल में जो है सो एक मतलब अपना राजनीतिक ठिकरा फोड़ करके लोग निकल जाते हैं, लेकिन भविष्य नहीं बन पाता है यहाँ के जूट मिल का। जब इस मिल का स्थिति अच्छा था तो 5 से 6 हजार वर्कर यहाँ काम करते थे और उससे 25,000 परिवार का लगभग भरण पोषण होता था। और आज जो है सो 2000 पे सिकोर गया है, मतलब 6,000 5,000 मजदूर से 2000 पे आके के सिकोर गया, क्योंकि यहाँ भविष्य नहीं है। इस मिल को आता है कुछ जैसे यहाँ के मंत्री हो गए, सांसद हो गए, ये आते हैं मिल तो खुलवा देते हैं, परंतु प्रॉब्लम ये उत्पन्न होता है कि हर बार कुछ न कुछ ऐसा लगता है जिसके कारण मिल को पुनः फिर बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ के मिल के भविष्य के बारे में नहीं सोचा जाता। अगर मान लीजिए पहले 5,000 वर्कर काम करते थे, 6,000 भी हो सकता था, 7,000 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ कभी जूट का अब उपयोग नहीं है, ऐसा कह के मतलब मिल को बैठा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। यहाँ पे आपको लगता है आपको रोजगार मिल जाएगा? मैम संभव नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ का हाल दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहा है। तो आप भी यहीं पे काम करते हैं या कहाँ से? नहीं, हम लोग तो लैब टेक्नीशियन हैं
और मार्केट में काम करते हैं। मार्केट में हमारे पिता यहाँ काम किया करते थे। आपके पिताजी यहाँ पे रोजगार नहीं है? नहीं, यहाँ रोजगार का तो मामला देखिए तो बिहार में ही रोजगार नहीं है। ट्रेन से भर के आप लोग तो देख ही रहे होंगे, छठ का अभी या दिवाली का मौसम था, ट्रेन से भर के बिहार से लोग जाते हैं, बिहार में लोग आते हैं, यही हालात है। पूरे बिहार में ही रोजगार नहीं है। और यहाँ पूरे बिहार में एक फैक्ट्री है ये, और इसका भी हालात बहुत मतलब लास्ट ही टाइम पर है। रोजगार ऐसा क्यों है कि बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं चल पाता है? सब कुछ हम देखते हैं बंद, एक के बाद एक जो बंद हो रहा है। फैक्ट्रीज है पुराना वो सब बंद हो रहा है। सरकार का रोजगार के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह विफल है। सरकार विफल है इसमें, सरकार ध्यान नहीं देती है उद्योगों पर। अगर उद्योग पर ध्यान दे तो यहाँ चीनी मिल बंद हो गया, चीनी मिल था यहाँ पर, चीनी मिल, पेपर मिल था, पेपर मिल बंद हो गया। अगर सरकार का ध्यान होता तो जितने मजदूर प्लान करते हैं बाहर नहीं ना करते। उद्योग है नहीं, पर जो एक दो हमको कंपनी दिखता है वो भी बंद ही हो रहा जी, है। वो भी बंद हो रहा है। जी, बिहार में सभी पार्टियां जो है सो पलायन को लेकर के बहुत मतलब एक विशेष मुद्दा बनाए हुए हैं, लेकिन पलायन इन लोग रोकने का काम नहीं करते हैं। पलायन रुकेगा कैसे? यहाँ जो पहले फैक्ट्रियां होती थी, चीनी मिल हो गया, पेपर मिल हो गया, जूट मिल हो गया, जो बंद है अभी, जो चालू था उसको भी बंद कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में पलायन रोकना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सरकार पलायन पर तो बात करते हैं लेकिन पलायन की मतलब जड़ का मुद्दा वाला बात नहीं करती। तो विडम्बना देख लीजिए, पिछले मरतबा चीनी मिल है यहाँ पे, आपको यहाँ पर से 3 किलोमीटर पर। हाँ, जो बंद है। हाँ, पिछले मरतबा वो मुद्दा था कि चीनी मिल खुलेगा, और इन 5 सालों में चीनी मिल खुलने का तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ का एक एक ईटा बिक गया, पूरा जमीन बिक गया। आप जाइएगा तो देखिए पूरा मैदान है। ये विडम्बना है। वही हालात जूट मिल का भी हमको भविष्य वही देखने को लग रहा है। जिस तरह से हालात अभी हो गया है, जूट मिल का भी भविष्य मिला जुला किसी पे विश्वास नहीं है? नहीं, किसी कोई नेता नहीं। जो भी सत्ता में आता है बस सब अपना वही है, कहाँ किसी को मतलब है। घूम के आता नहीं है दोबारा। इस बार किसी नेता पे विश्वास? मैम अभी तक तो जो भी नेता गए सब लोग हवा मार करके निकल गए हैं। हाँ, सभी लोग आए हैं, वोट ले लिए हैं, सायरन बजवा दिए हैं, फिर 5 साल ये देखिए 2020 में सायरन बजा था, फिर 5 साल बाद 2025 जो चुनाव नजदीक है तो फिर से बंद है। चुनाव एकदम 4 दिन बाद, यहाँ 6 तारीख को 6 नवंबर को वोट गिरने वाला है, और उससे पहले ही आज 1 तारीख को तालाबंदी हो गया। तो यहाँ पर अगर इस बार वोट डालेंगे लोग? का मामला है। हाँ? बहिष्कार वोट बहिष्कार होगा। पहले 2020 में भी हम लोग वोट डालेंगे। सब कुछ करवा लेंगे तो वोट डालेंगे, तो इसे डालेंगे। जितने हमारे आदमी बाहर भी उसी के अंदर लेंगे तभी कुछ करेंगे हम लोग। हम बिहार गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि बिहार में ये एकलौता जूट मिल है, एक कटिहार में भी जूट मिल है, इसकी भी स्थिति इससे बदतर है। इसलिए बिहार गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि कम से कम ये जूट मिल को अपने स्तर से वो देखें, अपने स्तर से इसका इंक्वायरी करें। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने। Bihar's industrial silence echoes in its shut factories and swelling unemployment lines. With no factories to fuel dreams, migration or agriculture is the only option. किसान को दुख किसाने जानता, किसान दुखी है। एगो कहावत है, सो सुन लीजिए। बताइए। जो सुख चाहो नौकरी कर लो, आ धन चाहो व्यापार, आ दुख चाहो खेती करो तो रो बारंबार। ये पुराना कहावत। तो जब बताई थी तो फिर क्यों खेती कर ली? अब सुनिए न, भारत सुनिए भारत कृषि प्रधान देश माना गया है। हाँ। इसलिए भारत के जितने छोटे बड़े किसान हैं, इनका जीवन यापन कृषि से ही है। इसको तो कृषि प्रधान देश भारत को कहता है लोग, दूसरा देश को ऐसा नहीं कहता है कि। इसीलिए दुख भी है तो हम लोग करेंगे। हाँ। सब पे मजदूरी भी ज्यादा है, खाद भी का भी दाम ज्यादा। नहीं गलत बोल रहे हैं। अक्टूबर में टोबैको। दादा आप सारे ही खैनी का खेती करते हैं? जी। सबसे ज्यादा खेती कहाँ होता है तंबाकू? समस्तीपुर और वैशाली 2 डिस्ट्रिक्ट में, और समस्तीपुर में भी ज्यादा, आपको सरायरंजन प्रखंड में ज्यादा। खास करके ये जगह सरिसा के नाम से मशहूर है। क्यों? नहीं, मैंने सब जाति होता है इसीलिए सरिसा हुआ। सब जाति? सब फसल होता है, सब जितने भी फसल है सब होते हैं हम लोगों के मिट्टी। एक एक करके बोलेंगे फिर समझ नहीं आएगा। जितना भी फसल है ना वो सब हम लोगों की मिट्टी में होता है, इसलिए बोलते हैं इसको सरिसा।
अच्छा, कि सारा इसमें ही होता है। हाँ। जी, सारा, तम्बाकू हाँ। और लेकिन तम्बाकू जो है हम लोगों के यहाँ ना नगदी फसल है। इससे ही किसान के का समझिए ना कि शादी ब्याह हो, घर बनाना हो, बच्चे को पढ़ाना हो, जो भी हो, मूल प्रोग्रेस फसल का है। मूल फसल है ये किसान के लिए। सब कुछ इसी पे सब ही कुछ इसी पे निर्भर। डिपेंड करता है, सब ये कुछ। नहीं रहेगा तो मर जाएगा यहाँ का किसान, इसी से सब काम चलता है। तम्बाकू से बेनिफिट और फसल में नहीं दिखाई देता है किसान को। और यहाँ के लोग किसान को जमीन कम है, इसलिए तंबाकू से सारा काम को मेंटेनेंस करते हैं। शादी ब्याह हो, घर हो, दुखी बीमारी हो, कोई भी चीज को ये कर सकता है समाधान। कितना पहले से लेके अब तक कुछ इसमें फायदा मुनाफा घटा है या वैसा, मतलब अभी भी सही चल रहा है? पहले तो मैडम बहुत अच्छा खासा मुनाफा होता था, लेकिन अभी विगत 4-5 वर्ष में महंगाई के कारण, और समझिए कि इस 2-3 महीना पहले तो और 40% तक टैक्स कर दिया है, जो जीएसटी होता है, उस सब के कारण अभी 2-3 साल से मतलब फायदा नहीं हो रहा है किसानों को, बिल्कुल ही फायदा नहीं हो रहा। बताएं दादा। हाँ ठीक है, वही जो बात हो रहा है ना कि एक हवा निकला कि तंबाकू को बंद किया जाएगा, व्यापारी डर गया, व्यापारी माल उठा नहीं रहा है सही दाम में। जो जीएसटी अभी लगा है उस पे जो व्यापारी है वो आप किसान के ऊपर डाल दिया किसान है। के रेट में ही माइनस कर देता है ना वो जीएसटी। सीधा किसान पर पड़ रहा है जीएसटी का, और किसान से ही मैनेज किया जा रहा है, जिससे किसान पिछड़ रहा है। इसका विकास किसान का खत्म हो चुका है, आस भी खत्म हो चुका है। कैसे लाएगा पैसा कहाँ से? पहले कितना बचता था, अब कितना बचता है? पहले तो समझिए मैडम कि 50 से, अब हम लोग 1 बीघा को बोलते हैं, 20 कट्ठा को 1 बीघा बोलते हैं जी। 50 से 60 हजार रुपया बचत हो जाता था 1 बीघा में। 1 बीघा जी, में? जैसे ये 25 बीघा रोपते हैं तंबाकू। और अक्टूबर में इसकी खेती होती है, फरवरी में कटाई होती है। सितंबर से रोप शुरू हो जाता है, सितंबर से लेके फरवरी में कटाई हो जाती है। पहले 60 माने 3,000 रुपए पर कट्ठा बचत हो जाता था। अभी का ये आलम है, ये 2 साल से लगभग, कि लोग माइनस में ही जा रहे हैं, माइनस में ही जा रहे हैं 2 साल से। घाटा में जा रहे हैं। घाटा में जा रहे हैं। आपका खेत है जी, घाटा में जा रहे हैं 2 साल से। पर जीएसटी तो अभी 2-3 महीना पहले 28% तो पहले से भी था ना, और 28%। और ये बताए ना कि पहले हल्ला हो रहा था कि भाई अब तंबाकू बंद हो जाएगा, रोक लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो व्यापारी वर्ग सब तो अपना ये बना लेता है ना, तोड़ लेता है, मन को तोड़ लिया, ज्यादा दाम में नहीं लेंगे, और नहीं तो फिर जो है सो बंदिश हो जाएगा, तो माने हम मर जाएंगे। तो इसको तैयार करते हैं, इसको तैयार करके और बेच देते हैं, व्यापारी वर्ग ले जाता है, वो लोग काट के बेचता है उसको 5 रुपया 10 रुपया किलो, 2 किलो इतना में काट के बेचता है। तो असल तो फायदा उसको मिलता है ना, किसान को तो जितना अभी से लेके अब समझिए फरवरी, फिर मई में जाके तैयार होगा, हम लोग गांठ बांधेंगे इसको मई में जाके, तब तक तो मजदूरी इसमें लगता है, सारा कुछ और लगता सिर्फ है। इस पूरे 6-7 महीने का जी पहले 50 से 60 हजार बचता था। अभी माइनस में जा रहे हैं हम लोग 2 साल से। पिछले साल की बात कर रहे हैं, हमारे 8 बीघा तंबाकू रोपे हुए थे, 4 लाख रुपया मेरा लागत था, 2 लाख में बिका। 4 लाख लगा था, 2 लाख में बिका। आपका दादा? हाँ, तो वही बात है जो आधा बेनिफिट होता है पहले, अब बेनिफिट नहीं, नुकसान में जा रहा है ना। अभी जो भी किसान है ये 2 बरस से बिल्कुल ही नुकसान में जा रहा है जीएसटी लागू होने से। जीएसटी तो अभी 2-3 महीना पहले आया। नहीं, इससे पहले हवा जो बना उससे पहले भी 28% का ये हवा था। जैसे उसमें उससे जो है से किसान को दहशत में ला करके व्यापारियों तो ने, महंगाई बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं। पहले 2 साल से महंगाई बढ़ रहा है, 2 महीने से अभी जीएसटी का आपको लग रहा है कि आपको देना पड़ेगा। ज्यादा न है महंगा, खाद खरी महंगा है, तम्बाकू का जीएसटी लग गया, वही पर प्रॉफिट नहीं होता है। इस पे जो तंबाकू की खेती है, इस पे कोई सरकार किसान को कोई बेनिफिट देती है, कोई स्कीम है, कुछ ऐसा है? जी नहीं, कोई ऐसा नहीं। तंबाकू की खेती पे कोई ऐसा नहीं। ये फसल बर्बाद भी हो जाएगा तो भी इसका मुआवजा नहीं मिलेगा, कोई ऐसा नहीं। तंबाकू के फसल कुछ भी ऐसा नहीं। दूसरे फसल में है, अगर रौदी के कारण, वर्षा के कारण अगर नुकसान हो गया तो उस समय कुछ मिल जाता है, ये सरकार के खाते में ही नहीं है तंबाकू। आप सब वोट डालते हैं ना, क्या सोच के डालते हैं? किसान के विकास के नाम पे डालते हैं। विकास हुआ है आपके जी यहाँ? बिल्कुल हुआ है। हुआ अभी देख लीजिए, लाइन के लिए लोग बिजली के लिए तरस रहा था, अभी देखिए वहाँ समरसेबुल है, किसान का समरसेबुल है, देख लीजिए, पोल करा गया, लाइट चला गया, रोड देख लीजिए। विकास तो हुआ है
और विकास के नाम पर ही हम लोग वोट करेंगे। विकास के नाम पर कोई नेता पसंद है आपको? नेता तो जो है वो पसंद है। कौन है? ये नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पसंद है आपको? इन्होंने काम किया है। नीतीश कुमार ने। हाँ। आप दादा? देखिए, विकास के नाम पर नीतीश कुमार हम लोग को बहुत ही पसंद है, लेकिन उसी में सरकार का जो बोल है वो थोड़ा मन को तोड़ता है। क्या बोल है? बोल है जैसे सम्राट चौधरी ने बोल दिया कि मुसलमान नमक हराम है, उसका वोट हमको नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे। ये बोल खराब है। लेकिन नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही आदमी है। यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि हिंदू कौन है, मुसलमान को दाढ़ी रखे हुए हैं इसलिए आपको मुसलमान पता चल रहा है। नहीं तो हम लोग एकदम एक दूसरे के घर में खाना पीना रहना सहना सारा कुछ, घर देखिए हमारे खेत के बगल में इनका खेत, इनके खेत के बगल में हमारा खेत, एकदम सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बांट रहा है कुछ उनके पार्टी के लोग। पर यहाँ पे आप कह रहे हैं इसीलिए पार्टी ना पसंद होता है। इसीलिए पार्टी ना पसंद है क्योंकि जो बोले हैं। पर वैसे नीतीश पसंद, क्योंकि वो तो बांटवारा कर दिए ना। हम लोग एक हैं और वो बांटना चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान को। किसान क्या चाहता है इस बार? किसान चाहता है मैडम कि ये जीएसटी तंबाकू पर से हट जाए, तंबाकू को फ्री कर दे, अच्छा रहेगा, अच्छा खुशहाल हो जाएगा किसान। किसान के लिए खुशहाल हो जाएगा। जीएसटी हट जाए, जीएसटी हट जाए, जीएसटी हट जाए, खुशहाल रहेगा। क्या क्या कह रहे हैं दादा? ये गांठ हुआ, गांठ। अच्छा, ये गांठ है। तैयार करके गांठ बांध के हम लोग बेचते। अच्छा, ये ऐसे बेचते हैं। 10 रुपया होगा, 10 रुपया होगा एक। हाँ, लगेगा मैडम। हाँ, नहीं ठीक है, नशा भी आ जाएगा। तो अब ये लेकर कौन जाता है? आपका गवर्नमेंट अब करता है? देखिए मैडम, ये संयोग से ये व्यापारी है, ये ग्रामीण ही है। ये व्यापारी है। व्यापारी, इनका दुकान कलकत्ता बर्धमान में। इस इलाके का बड़े व्यापारी। इस इलाके के बड़े व्यापारी, ये व्यापारी है और किसान भी है। किसान भी है, व्यापारी भी है। इस गांव के रहने वाले भी हैं। ये मधुकांत झा जी इनके भाई हुए। अच्छा, अच्छा, इनका दुकान बर्धमान में है, बेहतर बता सकते हैं। ये भी इनका 40% से जीएसटी है, वही से न घटा लगे। कम कर दो। कम करवाएंगे नहीं, सरकार को बताएंगे किसान परेशान है इस कारण, तो सरकार ये तो बता रहे हैं इस कारण परेशान है कि आप ज्यादा पैसा लेते हैं, इनको कम देते हैं। हाँ, मानते हैं। मानते भी हैं। सरकार ले लेता है 40%। अच्छा, चलिए, मान तो लिए, देना पड़ता है। हाँ, मान लिए, बस ठीक है, यही पड़ता है, किसान पे ही पड़ता है। ठीक है। In a state where caste fault lines often blur religious divides, "We are one" is a statement you hear often, much like the Khudeshwar Dham temple in Morwa, Samastipur, where a shivling and a mazar sit together. मान्यता बताइएगा जरा इस मंदिर का। इस जंगल में खुदनी नाम की एक लड़की थी, मुस्लिम लड़की, हाँ, निर्पति गाय चराने के लिए आती थी। उस क्रम में क्या होता था, जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ पर खुदनी की गाय खड़ी होती थी और गाय के स्तन से सारा दूध ऑटोमेटिक गिर जाता था। जहाँ पर शिवलिंग है, घर जाने के उपरांत दूध नहीं होता था। स्वाभाविक है, गार्जियन मारपीट गाली गलौज, आखिर दूध होता क्या है। तो बाबा साक्षात दर्शन भी दिए, कहे हम महादेव हैं और कामधेनु गाय जो होता है उसका दूध हमारा होता है, उस पर हमारा अधिकार है, इसलिए हम पीते हैं। यह बात किसी से कहना नहीं है, लेकिन घर जाने के बाद गार्जियन इतना टॉर्चर किया, झेलाए का यहाँ जंगल में एक जगह गाय खड़ी होती है और दूध गिर जाता है। उसी रात में खुदनों को कॉलरा हो जाता है, कह दस्त की बीमारी, मर जाती है। सुबह जंगल था ही, कब्र को गाड़ दिया गया और कब्र को ऊंच किया जाता है, इतना ऊंचा, और उसमें कटीला चीज जैसे बैर का कांटा, बबूल का कांटा देता है, गिद्दर कुत्ता ये सब खोदे नहीं। ऊंच करने के क्रम में शिवलिंग में कुदाल लगा, कुदाल इतना डीप अभी गड्ढा आप देख भी सकते हैं,
तो खुदनों के नाम पर खुदनेश्वर नाथ महादेव, तो मजार भी है और शिवलिंग भी है, शिवलिंग भी है एक साथ। तो वैदिक के रीति से पूजा होता है, इस्लामिक पद्धति से नहीं। हिंदू लोग माने जैसे शंकर जी का पूजा करते हैं, खुदनों वैसे को ही ही पूजा पूजा होता है, पर मजार बना हुआ है। हाँ हाँ है, बगले में है। तो ये तो अच्छा है, ये तो मेल जोल का प्रतीक है। हाँ हाँ, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। It's late into the night. Despite the heat and aggression of an election, there is a gentleness to it. The joys of communal harmony are rare nowadays, but you find it here. Samastipur.